आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं जो इटली से थी और पेशे से एक डॉक्टर थी, लेकिन आगे चलकर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी में उनका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो डॉक्टर से टीचर बन गई और उन्होंने अपना स्कूल खोला और वहां पे बच्चों को पढ़ाने लगी और सिखाने लगी। तो इसमें नया क्या था? तो इसमें नया ये था कि अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करते हैं, तो तब माना जाता था और आज के डेट में भी ऐसा माना जाता है कि बिना बुक्स के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने अपने स्कूल में बिना बुक्स के बच्चों को खेल-खेल में सिखाया, बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया और धीरे-धीरे उनका जो पढ़ाने का एक तरीका था, पूरे इटली में फैलने लगा और वो इटली में फेमस हो गई। और इटली से बाहर जो दुनिया के बहुत सारे देश थे, उसमें मारिया मोंटेसरी की बात होने लगी कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना बुक्स के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से सिखाया जा सकता है। तो हर कोई जब इस बारे में हर किसी को इस बारे में पता चला तो हर कोई हैरान हो जाता था। तो दुनिया भर से अलग-अलग कंट्री से मारिया मोंटेसरी को इनवाइट किया जाने लगा कि यार आप हमारे कंट्री में आइए और हमारे टीचर्स को भी सिखाइए कि बिना बुक्स के कि एक्टिविटी से ही बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है। तो मारिया मोंटेसरी ने दुनिया के अलग-अलग देशों का भ्रमण किया, विजिट किया और वहाँ के टीचर्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी, ताकि वो भी इस तरीके से अपने वहाँ के स्कूल में बच्चों को सिखा सके, पढ़ा सके। और इंडिया में भी मारिया मोंटेसरी आई गिजू भाई के कहने पर और यहाँ पे भी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्कूल की स्टार्टिंग ही केजी या नर्सरी से हुई होगी। तो कभी आपने सोचा है कि केजी कहाँ से आया, नर्सरी कहाँ से आया? तो अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करें, तो ये जो नर्सरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनिशिएटिव है, किसका दिया हुआ है? मारिया मोंटेसरी का। कि सुंदर क्लासरूम हो, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, ताकि बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो, स्कूल में आए, खेल-खेल में सीखे। तो अगर हम नर्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है, ये किसका दिया हुआ है? मारिया मोंटेसरी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मारिया मोंटेसरी कौन थी और इतनी फेमस कैसे हो गई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि व्हाई डू वी रिमेंबर मारिया मोंटेसरी, कि हम मारिया मोंटेसरी को याद क्यों करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या काम किया, उनका ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, कि हम उनको याद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो को देखकर पता चलेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात मारिया मोंटेसरी की, उन्होंने क्या कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज नॉट द एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज, कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है, ठीक है, जो टाइम है, वो यूनिवर्सिटी स्टडी नहीं है, कॉलेज एजुकेशन नहीं है, बल्कि जो बच्चे की जो स्टार्टिंग की जो 6 ईयर है, जब पैदा होता है तब से लेकर और 6 ईयर तक, शुरू के जो 6 साल है, वो बच्चे की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि यही जो पीरियड है बच्चे का फाउंडेशन पीरियड है। हम कोई घर जब बनाते हैं तो हम हमारा एक कोशिश रहता है कि उसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको मजबूत बनाए, क्योंकि उसी पर पूरा घर टिका होता है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो घर सालों साल चलेगा, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरा घर नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग का जो 6 ईयर होता है उसका फाउंडेशन पीरियड होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 ईयर तक बच्चे का जो ब्रेन है, दिमाग है, 90% तक, 90% तक डेवलप हो जाता है। तो ऐसे में इस टाइम बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अगर बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा तो उनकी पूरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों का अगर फाउंडेशन न्यू स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने जो लाइफ का जो एम है उसको अचीव करेगा। लेकिन अगर ये फाउंडेशन पीरियड ही ठीक नहीं होगा तो बच्चे का जो फ्यूचर है प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मारिया मोंटेसरी जो है वो चाइल्ड एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया। ठीक है, अब हम इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। मारिया मोंटेसरी वॉज एन इटालियन फिजिशियन एंड टीचर, कि मारिया मोंटेसरी एक इतालवी, इतालवी मतलब इटली की चिकित्सक और शिक्षिका थी। मारिया मोंटेसरी इज मेनली नो फॉर हर एजुकेशनल फिलोसफी, कि उनको क्यों जाना जाता है, तो उनको उनकी एजुकेशनल फिलोसफी, शिक्षा दर्शन की वजह से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? 31 अगस्त 1870, 31 अगस्त 1870 में इनका जन्म हुआ था।
और 6 जनवरी 1907 में इन्होंने अपना एक स्कूल ओपन किया जिसका नाम क्या रखा, चिल्ड्रंस होम, बाल घर। और ये स्कूल उन्होंने कहां पे इसकी स्थापना की थी, रोम में इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद क्या हुआ, सी डेवलप द यूनिक वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू सेंस ट्रेनिंग, कि उन्होंने पढ़ाने का एक नया जो तरीका, एक नया मेथड डेवलप किया कि बच्चों को उनकी जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा पढ़ाना। तो सेंसेस क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे आईज हो गए, हमारे नोज हो गए, हमारी ईयर हो गए, हमारी जीभ हो गई, हमारी स्किन हो गई। तो जो बच्चों को सिखाना, कैसे सिखाना, उनके सेंसेस के थ्रू, उनके इंद्रिय के थ्रू। ठीक है, तो पढ़ाने का एक नया तरीका, क्योंकि इनका मानना था कि जो चीजें अगर बच्चों को सेंसेस के थ्रू खुद से करके बच्चों को सिखाई जाए, बच्चा खुद से करके सीखे, तो नॉलेज उसके माइंड में जो है लाइफ टाइम तक रहती है, लंबे समय तक रहती है। ठीक है, सी यूज टू टीच चिल्ड्रन थ्रू प्ले मेथड विदाउट बुक्स, कि वह बच्चों को बिना किताबों के खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। तो उनका यही तरीका था जिसकी वजह से वो फेमस होने लगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जाता था कि बिना बुक्स के तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। और इन्होंने बिना बुक्स के बच्चों को पढ़ा के दिखाया, सिखा कर दिखाया, और एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। तो इसलिए धीरे धीरे मारिया मोंटेसरी फेमस होने लगी, इटली से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। हर कोई इनको जानने लगा कि एक नया तरीका, कि बिना बच्चों को बुक्स के उनको खेल खेल में सिखा देना, उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखा देना। her method of teaching attracted the attention of the whole world toward her, कि उनकी जो ये विधि थी, पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ गया। इससे टू डेमोन्स्ट्रेट हर मेथड शी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम वेरियस कंट्री, कि अपनी इस विधि का प्रदर्शन करने के लिए उनको दुनिया भर से अलग अलग देशों से इनविटेशन मिलने लगे कि आप आइए और हमारे टीचर को भी अपना मेथड सिखाइए, कि किस तरह से ये नए तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो आप हमारी कंट्री में आइए, हमारे टीचर्स को ट्रेन कीजिए। तो इस तरह से पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्री से इनको इन्विटेशन आने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सी ट्रेवल द होल वर्ल्ड एंड रोट अबाउट हर एजुकेशनल अप्रोच, कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का भ्रमण किया और अपना जो उनका जो एजुकेशनल अप्रोच था, जो शैक्षिक दृष्टिकोण था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। अब देखिए इस लाइन में क्या कहना चाह रही है, द एजुकेशन ऑफ इवन अ स्मॉल चाइल्ड देयरफॉर डज नॉट एम एट प्रिपेयरिंग हिम फॉर स्कूल, कि छोटे बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, उसका मतलब ये नहीं कि उनको स्कूल के लिए तैयार करना है। ठीक है, जब हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि स्कूल, ये एजुकेशन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए है। लेकिन इनका क्या मानना था कि ये एजुकेशन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए नहीं है, बल्कि उनको जो लाइफ है उसके लिए तैयार करना है, उनका जो बेस है स्ट्रांग बनाना है, उनका फाउंडेशन मजबूत बनाना है, ताकि जो लाइफ में बच्चा कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बच्चों के लिए जब हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं करना होता, बल्कि उनकी लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना होता है। शी हैज रिटन मैनी बुक्स ऑन एजुकेशन, की उन्होंने शिक्षा पर कई सारे किताबें लिखी। हर यूनिक वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन बिकम वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि बच्चों को पढ़ाने का उनका अनोखा तरीका पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और इंडिया में गीजू भाई बादेका, जिसकी मैंने बात की अपने पिछले वीडियो में, वो भी मारिया मोंटेसरी के इस मेथड से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जो मोंटेसरी मेथड था, जो नर्सरी एजुकेशन था, इसको इंडिया में लेकर आए और यहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। और बाद में उन्हीं के कहने पर मारिया मोंटेसरी इंडिया आई थी। Montessori method of teaching become very famous all over the world in the context of early childhood education, कि प्रारंभिक बाल शिक्षा के संदर्भ में मॉन्टेसरी का जो शिक्षण विधि थी, जो मेथड था, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब देखिए मारिया मोंटेसरी क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, कि आप बच्चों को सिखाओ मत कि कैसे करना है, बल्कि बच्चों को चीजें दिखाओ। ठीक है, और बच्चों को छोड़ दो उन चीजों के साथ, बच्चा खुद से करेगा और खुद से सीखेगा।
तो यहाँ पे किस पर फोकस किया जा रहा है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे बच्चों को टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, पेरेंट्स बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, बच्चा ताकि बच्चा खुद से सीखे, उसको सिखाया ना जाए बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको अवसर दिए जाए खुद से सीखने के लिए। और इस तरह से अगर बच्चा सीखता है तो उसकी जो नॉलेज है वो एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसके माइंड में रहती है, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। और अगर हम बात करें, देर आर ओवर 22,000 मॉनिटरी स्कूल्स इन 110 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। कि आज देखें दुनिया भर में 110 देशों से, 110 से ज्यादा देशों में 22,000 से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल हैं। हर मेथड ऑफ एजुकेशन इज बीइंग यूज्ड टुडे इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड। कि उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड, दुनिया भर के स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है। और वो इंडिया कब आई? 1939 में, और 1946 तक इंडिया में रही, क्योंकि उस टाइम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए अगले 7 सालों तक ये इंडिया में रही। सी कंडक्टेड सेवरल ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर्स इन इंडिया। और उन्होंने भारत में शिक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो है उन्होंने उसको कंडक्ट किया, टीचर को सिखाया। एंड सी वॉट डाइड इन May 6, 1952। जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। ठीक है, एक नियम है, लेकिन हम क्या करके जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो प्रयास थे, इनके एफर्ट्स थे, इसी की वजह से आज भी इनको दुनिया जानती है, इनकी बात करती है, इनको सब याद करते हैं। द गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड बी टू एक्टिव द चाइल्ड्स ऑन नेचर डिजायर टू लर्न। कि अगर हम ईसीसी की बात करते हैं, हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज है बच्चों को एक एक्टिव लर्नर बनाना, और इस तरह से बनाना कि बच्चा अपने नेचर के हिसाब से खुद से करके सीखे। टू एक्टिव द चाइल्ड्स ऑन नेचर डिजायर टू लर्न, कि बच्चा अपनी प्रकृति के हिसाब से सीखे। बच्चों पे थोपो मत, उसको सिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो इस टाइम में कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से सीखने पे ज्यादा जोर दो। तो यही बात मारिया मोंटेसरी भी कहना चाहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मारिया मोंटेसरी का जो एजुकेशन फिलॉसफी थी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मारिया मोंटेसरी के क्लासरूम अप्रोच की भी बात करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।